हिंट ये कि मैं हर मंथ एक होंडा सिटी खरीद सकती हूँ कार। यानी कि एक महीने में एक कार खरीद सकती हैं, यानी कि अच्छा कमाती हैं ये, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी फ़ोन यूज़ कर रही हैं? सॉरी, मजबूरी है मेरी। क्या ऐसी मजबूरी है? कारोबार ही इतना है कि एक सेकंड के लिए भी अपना ध्यान इधर उधर नहीं कर सकती। तो इसी तरह कारोबार में बिज़ी रहने के बाद मेरा जो था एज निकल गई, तो सारी ज़िंदगी अब खाला के घर तो नहीं रह सकती ना, तो इसलिए मैं चाहती कि अब मेरी शादी हो जाए। यानी कि किस तरह का लड़का चाहती हैं? कोई घर जमाई चाहिए, उनके घर जाएंगी आप? नहीं नहीं नहीं, मुझे घर जमाई। आज हमारे साथ एक ऐसी अमीरजादी मौजूद है जिसका अपना पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, जो कि हमारे पास आई हैं रिश्ते के लिए। उनकी थोड़ी सी एज ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से मतलब उनका रिश्ता नहीं आ रहा, तो वो हमारे पास आई हैं। एक और बात जो मैं नाज़रीन से करना चाहती हूँ, इनसे थोड़ा सा हट के है, वो बात ये है कि मेरे पास लोग आते हैं, मुझसे रब्ता करते हैं, मुझे कहते हैं कि हमारे साथ इतने का फ्रॉड हो गया, इतने का फ्रॉड हो गया। भाई मैंने तो नहीं किया आप लोगों के साथ, ऐसा ही है, जहाँ से होकर आया उनको पकड़े ना। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकूँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ बहुत धोखा किया हुआ है। मैं इसलिए कहती हूँ कि धोखे से बचें। जो असल मुस्तहिक लोग हैं उनकी मदद करें। अब मेरी एक स्टोरी थी, जो कि एक बच्ची की माँ आई थी जिसका दिमाग छोटा था। किसी ने, अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, सिर्फ एक बंदे ने मेरे से रब्ता किया था, ठीक है, उसने भी उनकी हेल्प नहीं की, किसी ने उनकी हेल्प नहीं की। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप लोगों की हेल्प करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाती है कि थोड़ा थोड़ा करें, आप लोग करें। तो आए इनसे पूछते हैं कि कैसे आना हुआ इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरी बहन, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक। अभी भी फ़ोन यूज़ कर रही हैं? सॉरी, मजबूरी है मेरी। क्या ऐसी मजबूरी है? कारोबार ही इतना है कि एक सेकंड के लिए भी अपना ध्यान इधर उधर नहीं कर सकती। तो मेरी बहन का क्या कारोबार है? मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो क्या एक्सपोर्ट करती हैं? कपड़ा। तो कहाँ करती हैं एक्सपोर्ट? तुर्की जाता है, अज़रबैजान। सही हो गया। तुर्की और अज़रबैजान, इनके जो फैब्रिक है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। तो मेरी बहन कितना मंथ का अर्न कर लेती हैं? ये ऑनलाइन तो नहीं मैं बता सकती कि मैं कितना अर्न कर सकती हूँ महीने का, इतना नहीं बताया नहीं जा सकता। नहीं, कुछ तो थोड़ा सा तो पता हो ना, कि भाई हमें आइडिया हो कि आप कारोबार करती हैं तो इतना अर्न करती हैं। देखें, ये इतनी बड़ी रकम है कि मैं इस तरह नहीं बता सकती। चलें थोड़ी सी हिंट दे दें। हिंट ये कि मैं हर मंथ एक होंडा सिटी खरीद सकती हूँ कार। यानी कि एक महीने में एक कार खरीद सकती हैं, यानी कि अच्छा कमाती हैं ये, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी बहन फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मुझे मेरी खाला ने पाला है, और मेरे बाबा जानी का कारोबार था ये सारा जो मैंने संभाला हुआ है। तो उनसे पहले मेरे बाबा का एक जगह पर था मीटिंग थी, तो मेरी अम्मी को वो साथ ले गए कि चलें घूम फिर के भी आ जाएंगे और मेरी मीटिंग भी अटेंड हो जाएगी। तो मेरे भाई थे साथ, मेरे बाबा जानी थे, मेरी मामा जानी थी, तो वो गए हैं। तो इस्लामाबाद उनकी मीटिंग थी, तो वापसी पे उनका कार एक्सीडेंट हुआ। यानी कि एक मीटिंग के सिलसिले में जा रहे थे तो कार एक्सीडेंट हुआ? मुझे इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं थी, मैं माजरत चाहती हूँ आपसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अल्लाह की रज़ा है। तो खाला के अपने बच्चे हैं? खाला के एक बेटा है, एक बेटी है, और उन्होंने मुझे भी सपोर्ट किया, बहुत प्यार करती हैं मुझसे, और बहुत सहारा दिया उन्होंने मुझे। यानी कि जब मामा पापा के जाने के बाद खाला ने संभाला आपको? जी बिल्कुल। तो खाला अपने बच्चों से बढ़कर करती हैं आपका? बहुत ख्याल करती हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार करती हैं। तो आप लोगों की रिहाइश कहाँ पर है? हमारी यहाँ लाहौर में है। लाहौर किस जगह पर? डिफेंस फेज़ 6 में। डिफेंस फेज़ 6 में। तो कितनी गाड़ियाँ हैं तकरीबन घर में? हाँ यार, ये पर्सनल सवाल आप क्यों पूछ रही हैं मुझसे? नहीं, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि नाजरीन को पता चले। हाँ, बस ये इतना कहूँगी कि फ़िलहाल हर फ़र्द की अपनी गाड़ी है। यानी कि हर फ़र्द की अपनी गाड़ी है। तो खाला को सपोर्ट करती हैं आप? बहुत ज़्यादा। वो माँ जितना प्यार करती हैं, मेरा इतना ख्याल करती हैं, तो मेरा तो सब कुछ फ़िलहाल उनके लिए ही है, क्योंकि मैं इकलौती हूँ। यानी कि जो अर्न करती हैं वो खाला के अकाउंट में रहता है कि आपके अकाउंट में? अकाउंट तो मेरे ही होता है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम है, ऐसे मैं नहीं कर सकती ट्रांसफ़र कहीं भी, क्योंकि बैंक में रिकॉर्ड होता है, और उस वजह से आपको पता है कि बहुत सारी जगहों पे कंप्यूटर में चलता है, तो फिर मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। तो इस लिहाज से फिर मैंने अपने ही अकाउंट में रखा हुआ है। यानी कि आपके अपने अकाउंट में खाला को फुल सपोर्ट करती हैं। खाला के शौहर हैं? खाला के शौहर हैं, लेकिन फ़िलहाल वो यहाँ पे नहीं है,
उनको भी मैंने बाहर सेटल करवा दिया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बाहर सेटल करवाया। जी बिल्कुल, बाहर सेटल करवा दिया। तो मेरी बहन, एज कितनी है आपकी? मेरी 30 हो चुकी है, 30। ये पहली ऐसी ख़वातीन है जिसने हमें अपनी एज बाकायदा 30 बताई है। नहीं तो नाज़रीन होती हैं अपनी, जो ख़ातून होती हैं ख़ास तौर पे अपनी एज छुपाती हैं, ठीक है, 18 से बड़ी नहीं हो रही हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आप क्या चाहती हैं कि क्या किया जाए आपके लिए? मेरे लिए बस ये चाहती हूँ मैं कि सारी ज़िंदगी तो मैं खाला के घर पे नहीं रह सकती। मैं कारोबार में इतनी मगन थी कि मैं अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं सकी। यकदम मेरे सर पे जब ये आई आफत, तो मैंने सारा कुछ संभालना है, तो मैं इसमें इतनी बिज़ी हो गई कि मुझे ये भी होश नहीं रहा कि लाइफ गुजारने के लिए पार्टनर की ज़रूरत होती है, आगे उसको चलाने के लिए पार्टनर की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह कारोबार में बिज़ी रहने के बाद मेरा जो था एज निकल गई। तो सारी ज़िंदगी अब खाला के घर तो नहीं रह सकती ना, तो इसलिए मैं चाहती कि अब मेरी शादी हो जाए। यानी कि किस तरह का लड़का चाहती हैं? कोई घर जमाई चाहिए, उनके घर जाएंगी आप? नहीं नहीं नहीं, मुझे घर जमाई चाहिए ताकि मेरा कारोबार संभाल सके, मेरे साथ मेरा सहारा बने, मेरा बाजू बने वो। यानी कि अगर कोई ऐसा हो, कोई शादी करना चाहता हो और कोई अपने साथ बाहर लेकर जाना चाहता हो या अपने घर रखना चाहता हो, तो उसके बारे में क्या राय है? बाहर इतना तो मैं भी कर सकती हूँ कि मैं बाहर लेके जा सकती हूँ, उसको यहाँ पे रख सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए जो सिर्फ मेरे साथ रहे, मुझे सपोर्ट कर सके और सिर्फ जिस तरह मैं कहूँ वैसा चल सके। यानी कि वो चाहती हैं घर जमाई चाहिए, कोई लालची ना हो, एतबार करने वाला हो, मुझे संभाल सके, मेरे कारोबार को संभाल सके। तो अगर उसको हाउ ना हो इस काम की नॉलेज ना हो, तो उसको सिखाएंगी आप काम? बिल्कुल, मैं सपोर्ट करूँगी। जब तक उसे समझ नहीं आती किसी चीज़ की, मैं उसको टोटल सपोर्ट करूँगी, उसके साथ खड़ी रहूँगी बल्कि, और उसको समझ आने के बाद भी मैं उसके साथ ही रहूँगी। तो यानी कि कुछ ऐसे होते हैं लोग कि जो अपना काम छोड़कर अपना होते हैं, कुछ बाहर के लोग भी हमसे रब्ता करते हैं जिनका अपना काम होता है वहाँ पर या जॉब कर रहे होते हैं, तो वो अपनी फैमिली को दरअसल सपोर्ट कर रहे होते हैं काम करके, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा इंसान जो कहे कि मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, तो उसकी फैमिली को सपोर्ट करेंगी आप? बिल्कुल करूँगी। इसमें ये है कि जाहिर सी बात है कि कारोबार चाहे मेरा है, कम से कम उसने संभालना है, उसमें सर्वाइव करना है, उसको चलाना है, तो उसका हक तो बनता है उसमें से कि वो भी ले। यानी कि आप उनकी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगी, उस लड़के को भी सपोर्ट करेंगी, उसको काम भी सिखाएंगी? जी बिल्कुल, उसको काम सिखाऊंगी, उसके हिस्से की जो उसकी मेहनत है, उसके माँ बाप पे जो डिज़र्व करती है उसे मिलेगा। ठीक हो गया। तो कोई रिक्वायरमेंट हो लड़के के हवाले से? रिक्वायरमेंट सिर्फ यही है कि वो मेरे साथ रहे, मेरे घर पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत बड़ा घर है, और मेरे साथ रहे, मेरे कारोबार में मेरा हाथ बटाए, और उसके बाद ईमानदार हो, कम से कम मेरे साथ दगाबाजी ना करे। मैं उसके भरोसे पे इतना बड़ा कारोबार चलाऊंगी, उसके भरोसे पे इतना कुछ कर रही हूँ, तो वो कल कला को ये हो कि मुझे अंदर अंदर खा रहा हो और मुझे पता ही ना चले। यानी कि लालची ना हो? बिल्कुल लालची ना हो, ईमानदार हो, और मुझे मेरे साथ कम से कम अच्छे तरीके से चल सके। और अगर वो अपनी फैमिली को भी आपके घर लेकर आना चाहे, मतलब फैमिली बन के रहना चाहे, तो कोई मसला तो नहीं? ये भी कोई मसला नहीं है, मैं उसको अलहदा से सपोर्ट कर सकती हूँ, अलहदा से घर लें, वो अपने साथ तो मैं नहीं रख सकती ना। जाहिर सी बात है कि मेरा घर है, मेरी कोई प्राइवेसी है, सो मसले मसाइल है। हाँ, अगर उसको इस तरह की ज़रूरत हुई तो मैं उसको घर प्रोवाइड कर सकती हूँ। यानी कि आप उनको अलहदा से घर लेके दे सकती हैं, अपने साथ नहीं रख सकती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं साथ नहीं रख सकती।